व्हाट इज गवर्नमेंट। चैप्टर नेम इज व्हाट इज गवर्नमेंट। देखिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से ये वर्क करती है, ठीक है। इस सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। तो यहाँ पर इसमें बताया गया यू मस्ट हैव हेयर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स। देखिए बहुत कई बार आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये वर्ड सुना होगा गवर्नमेंट, ठीक है। कि गवर्नमेंट होती है वो मतलब किस टाइप से होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनके, कौन कौन से लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। तो गवर्नमेंट वर्ड आपने कई बार सुना होगा, इसी के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट गवर्नमेंट इज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लिव्स। और देखिए जो गवर्नमेंट होती है इस चैप्टर में हम ये लर्न करेंगे कि गवर्नमेंट के बारे में सीखेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है और ये हमारे लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करती है, ठीक है। कौन कौन से ये वर्क करती है हम अपने सिटीजन्स के लिए, ठीक है। व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू, गवर्नमेंट्स क्या करती है, हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, और वो मतलब कुछ वर्क करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेती है, क्या डिसाइड करती है, ठीक है। इन सब के बारे में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज। मोनार्कीज होती है और डेमोक्रेसीज होती है, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रीड मोर एंड फाइंड आउट। तो चलिए इसमें रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट है आपका, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन्स। देखिए प्रत्येक कंट्री के लिए, जितने भी कंट्री होते हैं उनके लिए एक मतलब गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, नीड होती है, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ पर किस तरह से डिसीजन ले सकती है, ठीक है। कौन कौन से उसको डिसीजन लेने चाहिए और कौन कौन सी वर्क करने चाहिए, ठीक है। तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स, और ये जो डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट, ये डिसीजंस होते हैं आपके अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स के बारे में, ठीक है। बिल्ड रोड्स बनवाने के बारे में, एंड स्कूल्स के बारे में होते हैं, ठीक है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ओनियंस, और जो ओनियंस होते हैं या जो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ होती है उसके जो प्राइस होते हैं वो अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो उसको मतलब कैसे रिड्यूस किया जाए अगर बहुत अधिक वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, वो बहुत अधिक एक्सपेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और कौन कौन से ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, ठीक है। द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज, और जो गवर्नमेंट होती है हमारी वो बहुत सारे ऐसे एक्शंस लेती है, कुछ सोशल इश्यूज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में एक्शंस लेती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम भी सेलिब्रेट करती है, कुछ ऐसे प्रोग्राम भी करती है जिससे मतलब जो पुअर पीपल होते हैं उनकी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो पुअर पीपल के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स करती है, ठीक है। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जैसे कि रनिंग पोस्टल्स एंड रेलवे सर्विसेज होती हैं, रेलवे को किस तरह से संचालित करना चाहिए इस सब के बारे में ये वर्क करती है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग
the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो जॉब प्रोटेक्टिंग करती है, ठीक है, और जो किसी मतलब उसके जो कंट्री की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको भी मेंटेन रखती है, ठीक है, और मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज से बहुत पीसफुल रिलेशंस रखती है, ठीक है, शांतिपूर्ण रिलेशंस रखती है, जिससे कि मतलब अदर कंट्री से हमारा जो मतलब एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, ये सब हो सके, ठीक है, जिससे वहाँ की जो कुछ चीज़ें हैं वो हमें अवेलेबल हो सकें और हमारे यहाँ की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो वहाँ एक्सपोर्ट हो सकें। तो इस तरह से अदर कंट्रीज से हम इस गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे अच्छे रिलेशंस रखने पड़ते हैं, ठीक। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और ये भी इंश्योर करती है, जो गवर्नमेंट होती है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर इंश्योर करने के लिए दैट ऑल इट्स सिटीजन्स, इसके जितने भी सिटीजन्स हैं, यानी कि इस गवर्नमेंट के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो सब उनके लिए पर्याप्त एनफ फूड होना चाहिए खाने के लिए, कोई भी मतलब भूखा ना रहे, ठीक है। तो ये भी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें से कोई भी भूखा ना सोए या भूखा ना रहे, ठीक है। एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटी, और उनके लिए गुड हेल्थ फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। when there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे कि सुनामी है, अर्थक्वेक है, ये आ जाते हैं। तो इन ऐसी कंडीशन में भी जिस एरिया में ये आते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ये नुकसान पहुँचाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारी गवर्नमेंट होती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह एक मतलब मेनली ऑर्गेनाइजेज एड, मतलब कुछ ऐसे वर्क करे जिससे वहाँ के लोगों के लिए कुछ राहत मिल सके, एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, और उनके लिए मतलब जो वहाँ के अफेक्टेड पीपल हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं नेचुरल डिजास्टर से, उनके लिए असिस्टेंस भी दे, ठीक है, कुछ मनी दे, ठीक है। इफ़ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट। यदि कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, अगर वो उसको किसी तरह से कोई भी क्राइम होता है उसके प्रति, तो वो कोर्ट जा सकता है, ठीक है। कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और जो कोर्ट्स होता है मतलब वो भी एक गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है, क्लियर। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस। शायद ही आपको ये मतलब आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है टू डू ऑल दिस, इस तरह के जितने भी वर्क होते हैं उन सबको मतलब मैनेज करती है। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको किस तरह से वो करे और कैसे उनको मेंटेन रखें, ठीक है। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जब वो साथ साथ रहते हैं और वर्क करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड। तो उनके बारे में क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके लिए कुछ मतलब अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो वो इसके लिए इसको बनाने के लिए डिसीजन ले सकती है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम रूल्स हैव टू बी मेड
हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। और कुछ रूल्स होते हैं जो कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अप्लाई किए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाए जाते हैं और उनको अप्लाई भी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें दिया है, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेस एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। ठीक है, जैसे कि कुछ रिसोर्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, उनको कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और एक कंट्री की जो टेरिटरी होती है उसको भी प्रोटेक्ट रखने की आवश्यकता होती है। सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिससे कि जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, वो अपने आप को सिक्योर फील कर सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। ठीक है, और इसमें बताया कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने बिहाफ पर ही जो उसके जो लोग होते हैं उनको एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, मतलब एक लीडरशिप करे उनके लिए, टेकिंग डिसीजंस, उनके लिए मतलब डिसीजंस ले कि कौन कौन से मतलब वर्क करने चाहिए, इस तरह से कुछ अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज एमंग ऑल पीपल, और जो ये रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए सभी लोगों में। ठीक है, लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो भी पीपल उस टेरिटरी में रहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है हमारी उसके कितने लेवल्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, उसको इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट manages to all this। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है हमारी वो डिफरेंट लेवल्स पर वर्क करती है। सबसे फर्स्टली आता है आपका लोकल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल, और आपका स्टेट लेवल होता है और थर्ड होता है आपका नेशनल लेवल। फर्स्टली आपका लोकल लेवल, सेकंड स्टेट लेवल एंड थर्ड नेशनल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल में आपका आता है द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज। इसमें आपके आते हैं विलेज, आपके जो विलेजेस होते हैं वो आते हैं, टाउन्स आते हैं और लोकेलिटी आती है। ठीक है, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट। ठीक है, और स्टेट लेवल में क्या होता है कि मतलब जो भी स्टेट होते हैं उनको कवर करती है वो गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट, पूरे स्टेट के लिए कवर करती है। लाइक हरियाणा, जैसे कि इसमें बताया गया कि हरियाणा है आपका, और असम एंड अ नेशनल लेवल। और जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, वो पूरे देश को ही कंट्रोल करती है। ठीक है, पूरे देश को ही रन करती है एक तरह से। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए रन करती है। लेटर इन दिस बुक, बाद में इस बुक में क्या है कि यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, कि जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है वो कैसे फंक्शन करती है, मतलब उसके जो वर्क होते हैं वो कैसे करती है, उसको कैसे पूरा करती है। एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट्स फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। और जैसे जैसे हम आगे 7th क्लास में 8th क्लास में पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम जो स्टेट लेवल की और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका सॉरी लॉज एंड द गवर्नमेंट।
देखिए जो लॉज होते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उनमें आपस में क्या मतलब किस तरह से गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से मतलब लॉज बनाती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। देखिए जो गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है, जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके लिए बनाती है, ठीक है। और उस लॉज के लिए प्रत्येक जो भी मतलब कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसको फॉलो भी करना पड़ता है इन रूल्स के लिए, ठीक है। हर एक को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रूल बनाया गया तो वो किसी पर्सन के लिए है और किसी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं, सभी के लिए रूल सेम होते हैं। क्लियर? एंड दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शंस, दिस इज़ द ओनली वे। और इस तरह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अपने फंक्शंस कर सकती है, अपने वर्क कर सकती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस। अब जब जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह के मतलब रूल्स बना देती है, लॉज बना देती है, तो उसको गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उसको वर्क करने में, उसके फंक्शन करने में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ द पावर, और जो गवर्नमेंट होती है उसमें एक पावर होती है, ठीक है, टू मेक डिसीजंस लेने की, ठीक है। सिमिलरली इट इज हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजंस, ठीक है। और इन डिसीजंस को लोगों में इन्फोर्स करने की भी उसके अंदर पावर होती है, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो उन लोगों पर इम्पोज भी कर सकती है, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे कि देयर इज अ लॉ दैट सेज that says that all persons driving a motor vehicle must have a license। देखिए जैसे कि एक इसमें रूल बनाया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये रूल्स बनाया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, कोई भी पर्सन ड्राइविंग कर रहा है तो किसी मोटर व्हीकल की ड्राइविंग कर रहा है, कोई वाहन चला रहा है, तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। यदि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या है, एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो उस पर्सन के लिए क्या होगा कि अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है और वो किसी व्हीकल को चला रहा है तो उसके लिए जेल हो सकती है या फिर उस पर बहुत अधिक मनी का जुर्माना भी पड़ सकता है एक तरह से, ठीक है। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज। देखिए, और विदाउट दीज लॉज, बिना इन रूल्स और रेगुलेशंस के, बिना नियम के, जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इज़ नॉट सो मच यूज, मतलब इन चीज़ों का बहुत अधिक वो यूज नहीं कर सकती है, अपनी पावर का बहुत अधिक यूज नहीं कर सकती। मान लिया कोई अगर उसने रूल्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो उसकी जो पावर है वो अपनी पावर का ठीक से यूज नहीं कर पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। इट इज़ द पीपल, ये लोग होते हैं, हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, ठीक है, कि मतलब ये पीपल ही होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए पावर देते हैं एक तरह से, ठीक है। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सनस एंड इलेक्ट देम। वो क्या करते हैं कि लोगों के लिए इलेक्शन, जो जैसे सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, जो पीपल होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू, मतलब इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं कि विच दे वोट, वो वोट देते हैं
पार्टिकुलर पर्सन्स के लिए एंड इलेक्ट देम, और उनको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके द्वारा ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है। ठीक है, तो फॉर पार्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम, वो उनको इलेक्ट करते हैं। वन इलेक्टेड दीज पर्सन्स फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही जो इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बनाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल, डिसीजंस टू द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है वो एक्सप्लेन करती है अपने एक्शंस के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो जो भी वर्क करती है वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है उसके लिए। डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल, और लोगों के लिए, मतलब लोगों के जो पीपल होते हैं उनके हित में ही वो डिसीजंस लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है आपका हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉज। द आंसर टू दिस क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो वो 2 टाइप्स होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में इन अ डेमोक्रेसी, सॉरी बेटा, देखिए जो गवर्नमेंट होती है आपकी वो 2 टाइप्स की होती है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती है और एक आपकी मोनार्कीज गवर्नमेंट होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, उसमें डेमोक्रेसी पाई जाती है। ठीक है, दिस अचीवमेंट्स इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। दिस इज अचीवमेंट, ये मतलब एक तरह से हमारी उपलब्धि है कि इट इज रिजल्ट अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और ये मतलब जो इंडियन पीपल हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक तरह से स्ट्रगल रहा है। इंडियन पीपल ने बहुत अधिक स्ट्रगल किया है जिससे अपने यहाँ डेमोक्रेसी क्रिएट हो सकी है। ठीक है, देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड where people have also struggled to have democracies। और जो अदर प्लेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो अदर प्लेसेस हैं दूसरी जगह हैं, वेयर पीपल, जहाँ पर लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो इंडिया में लोगों ने बहुत अधिक स्ट्रगल किया था तब जाके उनके लिए डेमोक्रेसी मिल पाई थी। ठीक है, लेकिन जो अदर प्लेसेस हैं वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ हैं उनमें लोग स्ट्रगल करते रहते हैं डेमोक्रेसी के लिए। यू नो दैट द मेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। और देखिए जैसा कि आप जानते हैं इसमें कि मेन फीचर्स, जो डेमोक्रेसी का मेन फीचर्स हैं, ठीक है, वो क्या है कि जो लोग हैं वो पावर देते हैं टू इलेक्ट देयर लीडर्स, अपने लीडर्स के लिए, अपने लीडर्स को चुनने की उनके अंदर पावर होती है। भाई जो पीपल होते हैं वो इलेक्शन में वोट देते हैं और वोट से ही वो अपनी पावर से ही अपने लीडर्स के लिए चुनते हैं। सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, डेमोक्रेसी है वो
सेंस आ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा ही जो रूल किया जाता है, लोगों के लिए ही, लोगों के हित में ही जो शासन किया जाता है वो डेमोक्रेसी में ही ऐसा पॉसिबल होता है। ठीक है। द बेसिक आइडियाज इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। और जो बेसिक आइडिया है आपका, ठीक है, दैट पीपल की लोग अपने स्वयं के लिए रूल करते हैं बाय द पार्टिसिपेट करके इन मेकिंग ऑफ दीज रूल्स, इन रूल्स को बनाकर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इन आवर टाइम्स आर यूजली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है। डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट्स होती है जो आवर टाइम्स, हमारे टाइम में, ठीक है, यूजली रेफर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज रखती है। ठीक है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है। और इसमें क्या है कि जो डेमोक्रेसी है आपकी, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती है उसमें जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब अपने डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, वो एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही इसको मतलब चूज करते हैं। ठीक है। अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनते हैं एक इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही। ठीक है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर एंटायर पॉपुलेशन। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है उस सब के लिए डिसीजंस मेकिंग करते हैं। ठीक है। डिसीजंस लेते हैं। These days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise। ठीक है। और देखिए इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं कि जो भी एडल्ट होते हैं, मतलब 18 ईयर्स से एबव, 18 ईयर या 18 ईयर से एबव एडल्ट होते हैं, उनको ही वोट देने का राइट्स होता है। ठीक है। वही वोट दे सकते हैं। ठीक है। तो दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, उनके लिए ही वोट देने के लिए अलाउ किया जाता है। वही इस किसी भी देश में मतलब अपने कंट्री में वो वोट दे सकते हैं। ठीक है। 18 ईयर्स एबव या 18 ईयर्स के। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।